बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम पब्लिक फोरम हज़ारा के साथ मैं हूं सदीक औरंगज़ेब। नाज़रीन, प्रोग्राम पब्लिक फोरम हज़ारा में हम लोग बात करते हैं हज़ारा डिवीज़न के लोगों की, हज़ारा डिवीज़न के मसाइल की, चाहे वो सियासी नोयत के मसाइल हों या वो आवाम के दीगर अहम बुनियादी मसाइल हों। क्योंकि प्रोग्राम पब्लिक फोरम हज़ारा पब्लिक फोरम है, आप लोगों का फोरम है। इसमें आप भी हमें लाइव कॉल करके इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं और अपना जो मसला है वो हमसे बराह रास्त शेयर कर सकते हैं। स्टूडियोज़ में मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद और इस प्रोग्राम के रूह रवां कैसर खान तनोली। कैसर तनोली, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सदीक, कैसे हैं आप? ठीक जी हैं? करम अल्लाह का। जी नाज़रीन, वैसे तो हस्ब मामूल हम हज़ारा डिवीज़न के तमाम तर इलाकों के जो मसाइल होते हैं वो शेयर करते हैं। आज भी बड़े अहम मौज़ूआत हैं। सबसे पहले सेगमेंट में हम लोग बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। मुल्क भर की बात की जाए तो कोरोना की तीसरी लहर शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। आए रोज़ जो मुस्बत केसेस की शरह है उनमें इजाफा देखने को मिल रहा है। इसी तरह हज़ारा डिवीज़न के अंदर भी अगर बात की जाए ज़िला हरीपुर के अंदर तो इस वक्त 12 केसेस हैं। इसी तरह ज़िला एबटाबाद और ज़िला मानसरा में 38 केसेस एक्टिव केसेस जो हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। टोटल तादाद इस वक्त हज़ारा डिवीज़न के अंदर एक्टिव केसेस की 100 है। इस मामले पर भी बात करेंगे, अस्पतालों में क्या कुछ मामला चल रहे हैं, किस तरह इसको कंट्रोल किया जाएगा, कोशिश करेंगे इंतजामिया से भी हमारी बात हो सके। इसके अलावा दूसरा जो हमारा सेगमेंट है उसमें हम बात करेंगे ज़िला मानसरा के हवाले से। ज़िला मानसरा में थाना हाकी की हदूद हमशीरिया में घर पर डकैती की वारदात सामने आई है और 15 से ज्यादा जो अफराद थे, जो डकैत गिरोह था, पुलिस का यूनिफॉर्म पहन के आए और घर के जो अफराद थे उनको यरगमाल बनाकर उनसे तकरीबन 1 करोड़ से ज्यादा की जो नकदी थी वो भी ले गए। इसके अलावा सोना था वो भी ले गए और दीगर जो कीमती सामान था वो भी ले उड़े हैं। मामला क्या है इसके ऊपर भी तफसीलन बात करेंगे। और तीसरा जो हमारा सेगमेंट है हस्बे मामूल हम उस पर डिस्कशन करते रहते हैं। डिप्टी कमिश्नर एबटाबाद का जो ऑफिस है वहां पर करप्शन का मामला 75 लाख रुपए की करप्शन कोरोना रिलीफ फंड के अंदर की गई। इस मामले पर भी बात करेंगे और कोशिश करेंगे आज हम इंचार्ज एंटी करप्शन सईद यदून साहब से बात कर सकें और उनसे जान सकें कि मजीद इस पर क्या पेशरफ्त हुई है। सबसे पहले महर सिबाब जो हमारे ब्यूरो चीफ हरीपुर है उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की है, वो मुलाहिजा कीजिए, फिर इस पर मजीद बात करते हैं। मुल्क भर की तरह हज़ारा डिवीजन में भी कोरोना की तीसरी लहर ने सर उठा लिया है। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह में आए रोज इजाफा होने लगा। हज़ारा में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 100 हो गई। जिला हरीपुर में 12, जिला मानसरा में 38 और जिला एबटाबाद में भी कोरोना के 38 एक्टिव केसेस हैं। एक तरफ हुकूमत ने स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज तो किया है मगर हज़ारा डिवीजन में अवाम SOPs पर अमल दरामद नहीं कर रहे। दूसरी तरफ मुल्क भर की तरह हज़ारा डिवीजन में भी कोरोना वायरस से बचाव की वैक्सीन लगाने का अमल जारी है। वैक्सीन लगाने के लिए हज़ारा भर के अजला और तहसील की सतह पर मुतअद्दिद वैक्सीन मराकज कायम किए गए हैं जहां जाकर कोविड-19 से बचाव की वैक्सीन लगवाई जा सकती है। पहले मरहले में सेहत के अमले को वैक्सीन लगाई जाएगी। दूसरे मरहले में 60 साल या इससे बड़ी उम्र के अफराद को ये वैक्सीन लगाई जाएगी। तीसरे मरहले में 18 साल और इससे बड़ी उम्र के अफराद को वैक्सीन फराहम की जाएगी। अगर बात की जाए हरीपुर की तो हरीपुर में इस वक्त 1200 से ज्यादा अफराद को वैक्सीनेशन की गई। हरीपुर में वैक्सीनेशन के लिए मेन मरकज DHQ में कायम किया गया। इसी तरह खानपुर, कोट नजीबुल्ला और गाजी में भी मराकज कायम किए गए हैं। इसी ही तरह जिला एबटाबाद और मानसेरा में भी 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को ये वैक्सीन लगाने का अमल शुरू हो गया है। अगर हज़ारा भर में अस्पतालों में सहूलियात की बात की जाए, सिवाय चंद अस्पतालों के ज्यादातर में सहूलियात का बहुत बड़ा फुकदान अभी भी मौजूद है। कोरोना की तीसरी लहर के बाद हज़ारा के दूर दराज के रहने वाले लोगों को कोरोना टेस्ट या वैक्सीनेशन के लिए एबटाबाद अयूब मेडिकल कम्प्लेक्स जाना पड़ता है। अभी तक हज़ारा के अस्पतालों में कोरोना वायरस का कोई भी मरीज वेंटिलेटर पर मौजूद नहीं है। ज्यादातर मरीजों ने घर में ही अपने आप को क्वारंटीना किया हुआ है। अगर बात की जाए स्मार्ट लॉकडाउन की तो हज़ारा भर में कई मुकामात को सील भी किया गया जिसमें स्कूल, मॉल्स और मोहल्ला जात भी शामिल हैं। हरीपुर में अब तक 22 मकामात की निशानदही की गई जहां पर सस्पेक्टेड केसेस भी सामने आए हैं। हज़ारा भर में अब तक सस्पेक्टेड और एक्टिव केसेस में अगर हम बात करें तो ख्वातीन की तादाद से मर्दों की तादाद ज्यादा है। अगर बात की जाए SOPs पर अमल दरामद की तो हज़ारा भर में अवाम SOPs पर अमल दरामद ना करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रोग्राम पब्लिक फोरम के लिए महर सिमाब, K2 TV, हज़ारा। जी नाज़रीन, ब्यूरो चीफ हरीपुर महर सिबाब की रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। कैसर तनोली से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। कैसर तनोली, बताइएगा, हरीपुर के अंदर 22 मकामात पर स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज कर दिया गया है। लोगों की बात की जाए SOPs पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। एक तरफ अगर बात की जाए जिस तरह 2 वेव्स पहले भी गुजर चुकी हैं, लोग भी ज़ाहिर परेशान हैं, गरीब लोग हैं, रोज़गार का भी मसला है, क्या कहेंगे इस हवाले से? सदीक, आपने खुद ही जिक्र कर दिया, पहली लहर बहुत ज़्यादा ख़तरनाक थी और लोगों को इतना पता नहीं था कि कैसे इससे बचना है।
लेकिन मीडिया ने, गवर्नमेंट ने तमाम तर चीज़ें बड़ी क्लियरली बताई और बार बार बताई ताकि लोगों को समझ आ सके लोगों ने कैसे इससे बचना है और क्या इसका तरीकाकार अपनाना है। बिल्कुल। सेकंड में भी हमने देखा कि अगर हम लोग SOPs की बात करें, SOPs ना फर्स्ट में हमने उनके ऊपर अमल दरामद होते हुए देखा, ना सेकंड में ना अभी थर्ड में ऐसी कोई हालात हमें नज़र आ रहे हैं कि लोग या तो हुकूमत के बताए हुए SOPs के ऊपर अमल दरामद कर रहे हैं या एडमिनिस्ट्रेशन उस तरह से करा पा रही है। बिल्कुल। ये तीनों फेज़ के अंदर हमें नज़र नहीं आया अभी तक भी, अगर हम लोग देखें तो। लेकिन कुछ अल्लाह की मदद थी कि अल्लाह ने हमें बड़े नुकसान से बचाया। हमारे ऊपर जिस तरह के खदशात थे, जैसे ख़तरात थे कि हमारा हेल्थ सिस्टम जो है वो इतना मजबूत नहीं है, क्लैप्स कर जाएगा, हॉस्पिटल्स के अंदर जगह नहीं रहेगी और लोगों को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। हालांकि शुरू में ऐसी सूरत बनी, लेकिन उसके बाद फिर लोगों ने जो खुद घरों में अपने आप को क्वारंटाइन करके सेल्फ मेडिकेशन पे जब चले गए तो उनको उससे काफ़ी हद तक रिलीफ मिला, लोग काफ़ी हद तक बेहतर हुए। और इसमें बड़ा सिंपल सा फार्मूला है कि आपने, क्योंकि हम लोगों ने मैंने खुद कोविड गुजारा, तो आपने अपनी डाइट का बड़ा ख्याल रखना है, आपने अपने साथ जुड़े लोगों को बचाना है, तो वो आप घर में रह के भी कर सकते हैं और उसके बड़े मुस्बत नतीजे हमें देखने को मिले। लेकिन अब जहाँ पे बात आ रही है एक तरफ वैक्सीनेशन की, उस वक्त एक साल पहले तक वैक्सीनेशन का कोई दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था और पूरी दुनिया के अंदर एक दौड़ लगी हुई थी कि सबसे पहले वैक्सीन कौन बनाएगा, किसकी वैक्सीन किस मुल्क की जो है वो ज़्यादा कारआमद होगी। अभी भी इस हवाले से बहुत सारे जो हैं वो मफरूज़े हैं, बहुत सारी बातें हो रही हैं कि चाइनीज़ वैक्सीन बहुत अच्छी है, रशियन बहुत अच्छी है, अमेरिकन बहुत अच्छी है, लेकिन ये तो आने वाले दिन ही बताएंगे कि किस मुल्क में किस वैक्सीन का इस्तेमाल ज़्यादा हुआ, उससे किस किस्म के नताइज देखने को मिले। लेकिन अब हमारे यहाँ क्योंकि पाकिस्तान के अंदर भी चाइनीज़ जो वैक्सीन है साइनोफार्म वो दस्तयाब है बड़ी तादाद में। पाकिस्तान ने पहले तो डोनेशन की शक्ल में हमारे पास आई, अब पाकिस्तान ने उसको ख़रीदा और इसके अलावा भी पाकिस्तान के पास नेक्स्ट मंथ में कुछ और ममालिक से भी वैक्सीन पाकिस्तान पहुँचेगी। अब वैक्सीन तो आ रही है, लेकिन वैक्सीन को लगवाने के ऊपर भी लोगों को कई किस्म के ख्यालात हैं, कई किस्म के उनके दिमाग के अंदर बातें चल रही हैं कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स ना हो जाएं, इससे कोई आइंदा आने वाली नस्लों में कोई नुकसान ना पहुंचे, कोई ऐसी बात ना हो जाए। लेकिन इसके ऊपर हुकूमत पाकिस्तान ने और जो आलमी इदारा सेहत है उसने बड़ा वाज़ेह तौर पर बताया कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा अब तक जो देखने में मिले, तकरीबन 5 लाख के करीब वैक्सीन लगाई गई जी। उसमें कुछ लोगों को जो हज़ारों में शायद कुछ हज़ार लोग हैं जिनको मामूली बुखार हुआ, जिनको कोई दर्द 1-2 दिन तक उस इंजेक्शन के बाद रहा, तो ये मामूली अलामात हैं, मामूली सी चीज़ें जो कि आम इंजेक्शन के ऊपर भी और आज भी WHO ने बयान जारी किया कि मौसम सरमा में जो ये कोरोना है आपको बुखार की शक्ल में, नज़ला की शक्ल में, एक आम तौर की बीमारी जिस तरह होती है वो इसी तरह रह सकता है पूरी ज़िंदगी के लिए। तो अब ये तो देखें, ये तो हमने इसके साथ रहना है और ये तो शुरू के दिनों में ये बात होगी थी कि ये आप इससे बहुत जल्दी छुटकारा हासिल कर लेंगे, ऐसा मुमकिन नहीं है। इसको आपके साथ रहना है, आपने इसके साथ रहना है। और लेकिन फिर वही बात है कि आपको एक आम फ्लू भी होता है ना, पाकिस्तान के अंदर एक आम आदमी को साल में तकरीबन 2 से 3 बार फ्लू होता है और उसके लिए हम लोग कोशिश करते हैं कि दूसरों को भी बचाएं, उनका इस्तेमाल की वो बर्तन को इस्तेमाल ना करें, उनसे दूर रहें, उनसे हाथ ना मिलाएं। तो ये सारी चीज़ें तो हमें कोविड के हवाले से भी समझाई गई, बताई गई शुरू में जिस तरह पिछले साल कोविड आया, लेकिन इसने पूरी दुनिया को परेशान करके रख दिया, पूरी दुनिया को चकरा दिया। पाकिस्तान, मैंने पहले कहा कि अल्लाह के शुक्र से, अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से हमें वो नुकसानात नहीं उठाने पड़े जिनके खदशात थे, जो हमारे सर के ऊपर एक खतरा मंडला रहा था। अब भी हमें थोड़ी सी बेहतरी करनी है और हज़ारा डिवीजन के अंदर हमने देखा था सबसे ज़्यादा जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर केसेस रिपोर्ट हुए वो था एबटाबाद के अंदर लोगों को इसने हलाक भी किया, बहुत सारे लोगों की फैमिलीज बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई, इससे स्टिल है। तो अब करना क्या है कि हुकूमत सिर्फ दावे ना करे, एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ दावे ना करे कि जी हमने SOPs नाफिज कर दी हैं जी। इस वक्त अच्छा जी नाजरीन, इस वक्त हमें ज्वाइन किया है महर सिबाब ने, लाइन शायद ड्रॉप हो चुकी है जी। नाज़रीन यहाँ पे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक फोरम हज़ारा। आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक फोरम हज़ारा। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ हरीपुर महर सिबाब ने। महर सिबाब अस्सलाम वालेकुम। महर सिबाब बताइएगा, कोरोना की तीसरी लहर जो शिद्दत इख्तियार कर चुकी है हज़ारा डिवीजन की अगर बात की जाए, स्पेशली ज़िला हरीपुर के अंदर क्या सिचुएशन है, कितने केसेस हैं एक्टिव और कितनी इस वक्त डेथ्स हो चुकी हैं, और अस्पतालों के हवाले से बताइएगा क्या कुछ इंतजाम हैं।
जी बिल्कुल सदीक, बिल्कुल तीसरी लहर जिस तरह के बड़ी शिद्दत से पूरे मुल्क में आई हुई है, तो यहाँ पर मैं अगर हरीपुर की बात करता जाऊँ कि हरीपुर हॉस्पिटल में इस वक्त कोरोना के ICU वार्ड्स और इसके लिए मैं बताऊँ कि पूरी तैयारियाँ इन्होंने यहाँ पर की हुई हैं। लेकिन अगर एक्टिव केसेस की मैं बात करूँ, यहाँ पर अभी तक हॉस्पिटल में जो मौजूद हैं, यहाँ पर 12 पेशेंट पॉजिटिव यहाँ पर हॉस्पिटल में है। और इस तरह बाकी अगर मैं बात करूँ खानपुर की, गाजी की, वहाँ पर भी हैं, लेकिन वो लोग जो है क्वारंटाइन जो है अपने घरों में ही जो है क्वारंटीना हुई हैं। तो इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं वैक्सीनेशन की, तो हरीपुर में मुख्तलिफ तहसील वाइज हर जगह पे वैक्सीनेशन सेंटर भी बनाए गए हैं, वहां पर भी लोगों को वैक्सीन दिए जा रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर बात करूं मैं यहाँ पर सहूलियात की, तो हॉस्पिटल में लोग जो हैं अब अगर टेस्ट करवाने आते हैं या कुछ कराने आते हैं, तो एक अगर मैं बात करूँ DHQ में वो सहूलियात मौजूद है, बाकी जिला में कहीं भी वो चीज़ नजर नहीं आती। D टाइप हॉस्पिटल ले लूँ मैं, अगर गाजी की सूरत हाल देखे खानपुर में, वहाँ पे सहूलियात ना होने के बराबर एक ही हॉस्पिटल है जिसमें कि सहूलियात मौजूद है। और SOPs के हवाले से बात करूँ, यहाँ पर स्मार्ट लॉकडाउन का डिप्टी कमिश्नर साहब ने गुज़श्ता दिन जो है वहाँ एक नोटिफिकेशन किया कि जिसमें तकरीबन 22 मुकामात ऐसे हैं जहाँ पर सस्पेक्टेड केसेज जो है सामने आए हैं, तो उन इलाकों को वहाँ पर भी हो सकता है कि चंद रोज में उनको जो है सील किया जाए। और इस तरह कुछ स्कूल्स हो गए या मॉल्स हो गए, वो सील किए गए हैं जहां पर SOPs पे अमल दरामद नहीं हो रहा। तो ओवरऑल मैं अगर बात करूं हरीपुर की, तो यहाँ की सूरत हाल कदरे हजारा भर से यहाँ पर बेहतर है कि यहाँ पर इतने नहीं है, केसेस अभी तक पॉजिटिव नहीं है इतने। जी सर जी, बहुत शुक्रिया। मेहर सिबाब ब्यूरो चीफ हरीपुर हमारे साथ मौजूद है। कैसे तोली बिल्कुल ठीक कहा मेहर सिबाब ने। अगर एबटाबाद की बात की जाए, मनसरे की बात की जाए, तो कुछ बेहतर है यहाँ से। देखें जी, मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले ये बात की कि जब हमने फर्स्ट वेव देखी, इसकी सेकंड देखी, तो एबटाबाद उसमें सबसे ज़्यादा वहाँ पे इसने डैमेज किया। और वहाँ पर आपको पता है कि एबटाबाद के अंदर न्यू मेडिकल कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पर बेहतर इंतजाम थे। डिवीज़न का, इस सूबे का बड़ा हॉस्पिटल है खैबर पख्तूनख्वा का, तो वहाँ पर इंतजाम बेहतर थे, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पर इसने स्प्रेड बहुत ज़्यादा किया, वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों को इसने डैमेज किया। लेकिन अब जो चीज़ हमने डिस्कस करनी है वो ये करनी है कि हमने SOPs के ऊपर अमल दरामद नहीं किया। फर्स्ट वेव में भी नहीं किया, सेकंड में भी नहीं किया, और थर्ड में भी अभी हालात गवर्नमेंट की तरफ से, अभी मैं असद उमर साहब को सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि बहुत तेज़ी के साथ ये फैल रहा है और इस दफ़ा लहर जो है वो मज़ीद ख़तरनाक है। तो हमें SOPs के ऊपर अमल दरामद करना होगा, नहीं तो हमें सख्त पाबंदियों की तरफ जाना होगा। पाबंदियाँ सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाती हैं। हमने इसकी फर्स्ट वेव में भी देखा कि जब कारोबार बंद हो गए, लोगों को मुश्किलात का सामना था, लोग परेशान थे कि हम लोग अपने जो रोज़मर्रा के मामलात हैं, जो रोज़मर्रा के हमारे काम हैं, उनको हम लोग कैसे चलाएं, परेशानी ज़रूर थी। लेकिन उस दौरान भी हमने SOPs के ऊपर उस तरह से अमल दरामद होते हुए नहीं देखा जिस तरह से हुकूमत या आलमी इदारा सेहत की तरफ से अहकामात थे, हदायत जारी की गई थी। तो अब SOPs को सिर्फ हमने कागजी शक्ल में एडमिनिस्ट्रेशन को थमा नहीं देना कि आप ये नोटिफाई कर दें, नोटिफिकेशन जारी कर दें कि ये चीज़ें करनी है। अमल दरामद आप कैसे करवा सकते हैं या कैसे चीज़ों को बेहतर बना सकते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इस पर बात करेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है MSDHQ हरीपुर डॉक्टर मोहसिन रजा तराबी साहब ने। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। मोहसिन रजा तराबी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। वालेकुम अस्सलाम सर, आपको प्रोग्राम पब्लिक फोरम हज़ारा में वेलकम कहेंगे जी। जी जी वालेकुम अस्सलाम। सर बताइएगा, हज़ारा भर की बात की जाए, कोरोना की जो तीसरी लहर है, इस वक्त टोटल केसेस 100 हो चुके हैं हज़ारा डिवीजन के अंदर। स्पेशली हरीपुर की बात की जाए तो हरीपुर में आवाम का बताइएगा SOPs पर ज़ाहिर है वो तो अमल दरामद नहीं कर रहे, लेकिन इंतजामात क्या हैं अस्पतालों के, क्या कुछ वैक्सीनेशन का प्रोसेस भी शुरू है, और दूसरी जाने बाय रोज़ केसेस में भी इजाफा हो रहा है, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र है जी कि हरीपुर में अभी तक जो DHQ के हवाले से 10,820 जो पॉजिटिव केसेस ये लोगों के टेस्ट किए गए, जिसमें से 1082 लोग पॉजिटिव हुए और उनमें से 961 लोग अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर हो चुके हैं और 47 डेथ्स हैं हमारे पास। इस थर्ड वेव के हवाले से मैं गुजारिश करूंगा कि इसमें हमें उसी एंथुजियाज्म से और उससे पढ़ के ये काम करना होगा। इसमें मैं सबसे पहले तो शुक्रगुजार हूँ हरीपुर की सहाफ़ी बरादरी का कि जिसने शुरू दिन से हमारे साथ न सिर्फ इस जिहाद में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, बल्कि अवेयरनेस के हवाले से, कोविड-19 के हवाले से एक पुरखुलूस और मुनज़्ज़म तरीके से एक आगाही मुहिम चलाई। मैं K2 TV और खैबर न्यूज़ की मेहर सिमाब का और दीगर सहाफ़ी हज़रात का भी शुक्रगुजार हूँ। इसमें वो हमारे साथ इंशाअल्लाह इस ये मुहिम में भी हमारे साथ ये
3 दिनों से मतवातर वो ये मुहिम चला रहे हैं और लोगों में इवन अपने जेब से मास्क खरीद के वो तकसीम कर रहे हैं। मैं DHQ के हवाले से आपसे ये अर्ज करूं कि हमने DHQ में ट्रायल सिस्टम दोबारा से स्टार्ट कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह, और बड़ा इफेक्टिवली हम उसे रन कर रहे हैं। हमारे पास 22 ICU बेड्स, HDU बेड्स थे जो कि फुली इक्विप्ड है और ट्रेन स्टाफ के साथ। और रिसेंटली अभी हमें ये सेक्रेटरी हेल्थ साहब सईद इम्तियाज अली शाह की तरफ से और DG हेल्थ जो हमारे हैं डॉक्टर नियाज, उनकी तरफ से हमें रिसेंटली लेटेस्ट हमें 2 वेंटिलेटर और मुहैया कर दिए गए हैं, ताकि अगर ऐसे पेशेंट हमारे पास आए तो हम उन्हें बतरीके एहसन उनकी हम खिदमत कर सकें और उनके हम इस वबाल में उनके साथ एक हेल्पिंग एटीट्यूड हमारा साइंटिफिकली हो सके। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो SOPs हैं वो हमारी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारा जो DHO साइड है, वो भी प्रॉपरली इसमें इसको एक मुहिम समझ के इसको वो कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने जो ये 2-3 दिनों में ये मीडिया की जो अवेयरनेस है और प्लस जो हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी तरफ से भी अब लोगों ने दोबारा SOPs पे कुछ अमल करना शुरू कर दिया है, तो उम्मीद है कि उसके अच्छे असरात सामने आएंगे। इसके अलावा जो कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग है और जो इंडेक्स केसेस की कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग है वो भी बड़ी इफेक्टिवली यहाँ पे हरिपुर में हो रही है। और हमारा जो DHO साइड है वो दिन रात इसमें ये मशगूल है। मेरी आप लोगों के हवाले से, आपकी विसातत से एक जनरल पब्लिक मैसेज ये है कि खुदारा SOPs पे अमल करें, मास्क पहने, बिला जरूरत अपने घरों से बाहर न निकलें और जो रश वाली जगह हैं उन पे न जाएं, क्योंकि ये बीमारी है, ये बीमारी है। डॉक्टर साहब ये बताएं कि DHQ में आप डेली कितने कोविड के टेस्ट कर रहे हैं, और जो टेस्ट कर रहे हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं और लोग खुद टेस्ट करवा रहे हैं कि आप लोग जबरदस्ती ये टेस्ट करते हैं? और दूसरा साथ ये भी बताइएगा डॉक्टर साहब, हमारे जो DHQ पूरे डिस्ट्रिक्ट में हमारे जो है वो तकरीबन 500 से ज्यादा टेस्ट पर डे हो रहे हैं। और हमारे सिर्फ DHQ के हवाले से जो एक सेंटर है जो कि ये बड़ा सेंटर है हमारा, वहां पे 120 के करीब हमारे रैपिड एंटीजन टेस्ट और PCR टेस्ट हो रहे हैं, जो कि जो हमें पेशेंट रिपोर्ट कर रहे हैं वो भी, और इसके अलावा आम पब्लिक भी आ रही है। और मेरी उनसे फर्दर ये गुजारिश है कि किसी को अगर ऐसे सिम्टम्स हो वो बिला झिझक आए। हमारे 2 ये पॉइंट्स हैं जो कि राउंड द क्लॉक 24 आवर्स हमारे वहां पे ये सैंपल कलेक्ट होते हैं और उनकी ये टेस्टिंग हो रही है। डॉक्टर साहब ये भी बताएं कि अब तो वैक्सीनेशन का अमल भी शुरू हो गया, वैक्सीनेशन के हवाले से बताएं कि वैक्सीनेशन के कितने पॉइंट्स बनाए हैं, कितने पॉइंट्स बनाए हैं, और लोगों में ये शऊर है, लोग वैक्सीन लगवाने के लिए रजामंद भी हैं कि नहीं है? जी ऐसा है कि इनिशियली जो फर्स्ट 2-3 डेज थे वो उसमें थोड़ा सा लोगों में ऐसा था कि शायद खौफ की वजह से या कुछ इसकी अवेयरनेस ना होने की वजह से, लेकिन हमने सबसे पहले अपने जो हेल्थ जो हमारा स्टाफ है उसने सबसे पहले ये खुद हमारे डॉक्टर्स ने, हमारे पैरामेडिक ने, हमारे क्लास 4 ने, हमारे नर्सेज ने, सब ने ये वैक्सीन ली। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अब ये है कि हमारे पास ऑलमोस्ट आज हमारे पास 99 के करीब ओल्ड एज अबव 60 जो हैं वो वॉलंटरीली लोग आए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने ये वैक्सीनेशन करवाई है। ये सिर्फ सेंटर्स का बताएं कि वैक्सीनेशन के लिए आपने सेंटर्स कौन से मुंतखब हमारे पास हो चुके हैं जी वैक्सीनेशन? डॉक्टर साहब वैक्सीनेशन के लिए सेंटर्स का बताएं कि सिर्फ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ही DHQ हॉस्पिटल हरिपुर ही सिर्फ इसके लिए मौजूद है कि कोई और जगह भी है वैक्सीनेशन के लिए? जी मैं वैक्सीनेशन के हवाले से आपसे अर्ज करूं कि DHQ हरिपुर चूंकि ये सेंट्रल प्लेस है, ये सबसे बड़ा सेंटर है। इसके अलावा हमने अवाम को उसकी डोर स्टेप पे ये वैक्सीनेशन प्रोवाइड करने के लिए हमारा खानपुर में, गाजी में, सराय अहमद खान में, कोट नजीबुल्ला में, रिहाना में, और इसके अलावा अभी 4 सेंटर्स हमारे और भी इस तरह ओपन हो रहे हैं। और ताकि उन लोगों को, ये ओल्ड एज लोग हैं, स्पेशल लोग हैं, ये लोग, इन लोगों को ज्यादा ट्रैवल न करना पड़े, इनको इनकी डोर स्टेप पे ये खिदमत मिले। और ये वैक्सीनेशन भी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही है, मुकम्मल तौर पे फाल है। डॉक्टर साहब ये वैक्सीनेशन भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसकी कोई अदायगी तो नहीं करनी? जी ये फ्री ऑफ कॉस्ट आप कर रहे हैं ना वैक्सीनेशन?
जी जी, ये फ्री ऑफ कास्ट है, ये वैक्सीनेशन फ्री ऑफ कास्ट है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये हमारी डिमांड के मुताबिक हमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट हमें टाइमली ये प्रोवाइड कर रही है। दिस इज फ्री ऑफ कास्ट और इस पे कोई नहीं है, बल्कि हमारे जो सेंटर्स हैं वहाँ पे हमने फैसिलिटेशन सेंटर ये किए हुए हैं, जहाँ पे जो लोग मोबाइल पे नहीं अपना मैसेज कर सकते, हमारे वहाँ पे हमने स्टाफ तैनात किया हुआ है जो कि उनकी जगह ये कर रहा है और उन्हें फुली फैसिलिटेट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया। MSDHQ हरीपुर डॉक्टर मोहसिन रजा तराबी साहब हमारे साथ मौजूद थे। जी नाज़रीन, इस वक्त आपको मज़ीद भी बताएंगे ज़िला मानसरा के हवाले से कोरोना की क्या सूरत हाल है। इस हवाले से भी हमारे नुमाइंदे राशिद अली राशिद ने खुसूसी रिपोर्ट तैयार की है, मुलाहिज़ा कीजिए। ज़िला मानसरा की 3 तहसीलों बालाकोट, उग्गी और मानसरा के लाखों आवाम के लिए वाहिद सरकारी सबसे बड़ी अस्पताल किंग अब्दुल्ला में हुकूमती सेहत इमरजेंसी के दावों के बावजूद इंतज़ामी मामलात नहीं सुधर सके। सिर्फ दावों और मीडिया तशहीर तक महदूद सेहत इंसाफ का जनाजा निकल रहा है। ज़िला मानसरा में भी हमें देख लें कि आपने बेशुमार अखबारात में पढ़ा होगा कि रोज़ ही खबर लगती है कि जो किंग अब्दुल्ला है वहाँ पर रेफरल सिस्टम कायम किया हुआ है, और बाकी जितने भी गवर्नमेंट के अदारे हैं, इवन हमारा एक BHU है, कई साल पुराना BHU बेरकुंड, उसकी हालत देखें तो लगता है भूत बंगला है। और हम नारे लगा रहे हैं कि हेल्थ फैसिलिटी दी जाएंगे और फ़लाँ प्रोग्राम होगा, लेकिन फ़िज़िकली अगर मैं कहता हूँ जो ज़िम्मेदारान हैं इसको देखें आके कि आया कि जो नारे हुकूमत लगा रही है, जो सहूलियात दे रही है, वो उसके मुताबिक ज़मीन पे भी कोई काम हो रहा है या नहीं। मरीजों को मामूली बीमारी के लिए अब भी कमीशन माफिया के रेमो करम पर छोड़ रखा है। बेतों के टेस्ट, कमीशन की अद्वियात और एक सिरिंज तक के लिए गरीब मरीजों को मजबूर किया जाता है। जिला मानसरा के दई मराकज़ हों, D टाइप अस्पताल या तहसील हेडक्वार्टर, किसी भी BHU में अमला है तो अद्वियात नहीं, अद्वियात हैं तो डॉक्टर गायब हैं। पूरे हज़ारा डिवीज़न में सेहत के हवाले से जो अभी मौजूदा सूरत हाल है इंतहाई नागुफ्ता है, और स्पेशली पिछले साल 1.5 साल से जब से कोविड-19 के वाले से अगर आप देखते हैं तो उसमें बहुत बुरी हालत है। हमारे हेल्थ इंस्टीट्यूशन जितने भी हैं, चाहे हरीपुर की बात करें, अब्टाबाद की, इतना बड़ा हमारा ज़िला है, कम्प्लेक्स है, उसकी बात करते हैं, मानसरा की बात करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो इंटरनेशनल प्रेशर है या मुल्क की जो पॉलिसीज़ हैं उसमें कोविड-19 के हवाले से सारी तवज्जो उधर चली गई, और जो आम जो पेशेंट्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मसला है। जो स्पेशली जो बड़ी बीमारियां हैं लाइक कार्डियक पेशेंट्स जो आते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि प्रॉपर उनकी केयर नहीं हो रही। जब किसी ज़िम्मेदार से इस हवाले से बात की जाए तो वो भी कागजी मनसूबों पर ही इक्तफ़ा करता है। बाहम सहूलियात की फराहमी सूबाई हुकूमत और ज़िली इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी तो है ही, लेकिन मुखय्यर अदारों या गैर सरकारी तंजीमों की जानब से फ़राहम करदा इमदाद पर भी हाथ साफ़ करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दिया जाता। ज़लज़ला से मुतासरा बालाकोट की आवाम के लिए WHO की जानब से एम्बुलेंस गाड़ी फराम की गई थी, जिसे हालिया दिनों में DHO मानसरा ने अपनी बगार के लिए कब्जा में ले लिया है। हमारे बैकवर्ड एरिया है हमारा नरान कगान, वहाँ सीज़न के अंदर लोग जाते हैं, दूर दराज से सयाह आते हैं, वहाँ हमें कोई सहूलत के हवाले से कोई सहूलत दस्तियाब नहीं है। वहाँ कोई फ़ीमेल डॉक्टर नहीं है और मेल डॉक्टर नहीं है। इमरजेंसी की सूरत में हमें नारायण से फिर बालाकोट आना पड़ता है, और बालाकोट से हमें मानसरा ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, और मानसरा से वहाँ से हमें पार्किंग लेके और फिर हमें अब्टाबाद HU मेडिकल कम्प्लेक्स रेफ़र कर दिया जाता है। और यहाँ इस तरह आते जाते इसी सेहत के नारों में बंदा ही चला जाता है, लेकिन आज तक सेहत के हवाले से हमने कोई काम अमली तौर पर नहीं देखा। तिबी सहूलियात की अदम दस्तियाबी का हर तरफ रोना है तो हुकूमती सतह पर अरबों रुपए फ़ंड्स फराहमी के राग भी अलापे जाते हैं। हंगामी हालात हों या आम हालात, सेहत की सहूलियात फराहमी महकमा सेहत और सूबाई हुकूमत की मुश्तरका ज़िम्मेदारी है। प्रोग्राम पब्लिक फोरम हज़ारा के लिए राशिद अली राशिद, K2 TV, मानसरा। जी नाज़रीन, राशिद अली राशिद की हुसूसी रिपोर्ट आपने मुलाहिज़ा की। कैसे तनोली कंक्लूड कर लेते हैं इस टॉपिक को, फिर अपने नेक्स्ट टॉपिक की जाने बढ़ते हैं। तो क्या समझते हैं कोरोना की तीसरी लहर जो है वो एक तरफ आवाम की बात की जाए, SOPs पर भी अमल दरामदी कर रही है, हमारी इंतज़ामिया की बात की जाए, उस तरह की सहूलियात हमें देखने को नहीं मिलती जिस तरह होनी चाहिए। देखें, कोरोना वायरस एक हकीकत है, इसको आप जुटला नहीं सकते हैं, लेकिन हमने पहले भी कोई एहतियात नहीं की, हम लोग अब भी कोई एहतियात नहीं कर रहे, लेकिन हमें ये सोचना होगा ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो आपके बड़े करीबी हैं, जो आपके बुज़ुर्ग हैं, जो आपके बड़े हैं, ये उनको बहुत नुकसान पहुंचाता है, तो उनके लिए आपको अपना भी ख्याल रखना है और उनको भी बचाना है।
और उसके लिए एहतियाती तदबीर का आपको पता है, आपने कैसे इसको अपने पास आने से बचाना है और अपने से किसी अपने प्यारे तक इसको पहुंचने से रोकना है, ये सारी चीज़ों का पता है। लेकिन हुकूमत और बाकी जहाँ पे हॉस्पिटल्स की बात है, हॉस्पिटल्स आपको मुकम्मल ना तो पहले से सहूलियात दे सके हैं, ना उनके पास इतनी कैपेसिटी है, ना ऐसे मामलात हैं, हमने ये देखा है। अभी अगर हम लोग बात करें किंग अब्दुल्ला हॉस्पिटल की, वहाँ पर सहूलियात के हवाले से हम लोग इससे पहले BCO प्रोग्राम कर चुके हैं। हम लोग अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स एबटाबाद की बात करें, वहाँ पर भी हमें मसाइल नजर आते हैं। DHQ हॉस्पिटल हरीपुर के हवाले से अभी MS साहब ने कह दीजिए कि साहब ओके रिपोर्ट है, सब ठीक है, लेकिन जब आप लोग जाते हैं या आप लोगों से पूछते हैं, वहाँ के लोग जो वहाँ पर जिनका दिन रात का वास्ता है, जब वो उन हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो शिकायत करते हैं। तो चीज़ें तो आपको मुकम्मल तौर पर ठीक ना मिली हैं, ना भी आप एकदम से आपको मिल सकती हैं। अब आपने खुद अपने आप को बचाना है, आपने कैसे बचाना है वो सारे तरीक़ाकार आपको पता है। और कोविड एक हकीकत है, इससे बचना है और जिसने पहले कहा कि अपने प्यारों को भी बचाना है। अब थोड़ी सी डिस्कशन अपने नेक्स्ट टॉपिक पे करते हैं। मनसरा थाना हाकी की हदूद में एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या कह लें, पुलिस की वर्दी पहन के 15 से ज़ायद डकैत जो आए, घर के जो अफराद उनको यरगमाल बनाया और बड़ी रकम लूट अच्छा, ये इस तरह की वारदातें पहले भी एबटाबाद के अंदर भी हमने देखी, बड़ी वारदातें, और मानसरा के अंदर पिछले साल ही मेरा ख्याल है कि कोई ऐसी वारदात हुई थी जिसमें करोड़ों रुपए मालियत के जेवरात और कैश जो था वो डकैत लूट के ले गए थे। लेकिन ये अपनी नौयत का एक थोड़ा सा मुनफरिद सा वाक़या है कि पुलिस यूनिफॉर्म्स के अंदर तकरीबन 1.5 दर्जन के करीब लोग कहते हैं कि घर में दाखिल हुए, पुलिस यूनिफॉर्म का फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने घर वालों को यरगमाल बनाया। अब सवाल ये उठता है कि वो पुलिस यूनिफॉर्म इतनी बड़ी तादाद में उन लोगों के पास कहाँ से आया, कैसे उन्होंने उस यूनिफॉर्म को ख़रीदा या वो कैसे लेके आए, और डेफिनेटली वो KP के पुलिस का होगा, तभी लोगों ने उनके घर में जिनके घर ये वारदात हुई वो बासानी वहाँ पर दाखिल हो गए। और जब वो दाखिल हो गए तो फिर एक सवाल और उठता है कि इतनी बड़ी जो नकदी है 98 लाख रुपया उनके घर में कैश क्या कर रहा था। यहाँ पर तो इस्लामाबाद में भी बड़े बड़े लोग जो हैं वो जिन्होंने पैसा छुपाना होता है वो तो रख सकते हैं, लेकिन आपको इतनी बड़ी रकम घर में रखने की क्या जरूरत थी? अगर आपके पास घर में मौजूद थी तो इसका मतलब ये है कि अब ये तफ्तीश की कड़ी है सारी। इसका मतलब ये है कि आपके घर में ही या आपका कोई ऐसे आसपास का जो शख्स है या आपका रिश्तेदार हो सकता है या किसी के इल्म में ये बात थी पहले से कि इनके घर में इतनी बड़ी तादाद में ये नकदी मौजूद है, तो एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत ये वारदात डाली गई। लेकिन मैं नहीं समझता कि ये लोग बच सकते हैं। इन्होंने कोई ना कोई जो कहते हैं ना चोर होता है वो अपना कोई ना कोई जो है ना सुराग छोड़ जाता है। तो अब पुलिस इसके ऊपर क्या काम करी है पुलिस, लेकिन पुलिस के ऊपर सवालिया निशान जरूर है कि ये इतनी बड़ी तादाद में ये यूनिफॉर्म कहाँ से आए, कैसे उन्होंने इस यूनिफॉर्म्स को लिया। और फिर वही बात है कि KP के पुलिस के होंगे, किसी और शहर की पुलिस के होते या किसी और सूबे की पुलिस के होते तो वो शायद उनको घर में दाखिल भी ना होने देते, या वो कैसे दाखिल हुए सारे तफ्तीश के अंदर चीज़ों का पता चलेगा। लेकिन डिस्ट्रिक्ट मानसरा के अंदर इस तरह की वारदातों का होना पुलिस की कारकर्दगी के ऊपर सवालिया निशान। एक तरफ तो पुलिस कहती है कि हम लोग बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, आप सब कहते हैं KP पुलिस में रिफॉर्म, नहीं KP पुलिस रिफॉर्म, वो तो बातें तो बहुत सारी होती हैं। हम लोग सिर्फ हज़ारा डिवीजन की अगर हम लोग बात करें, एबटाबाद के अंदर, मानसरा के अंदर जब भी कोई इस तरह की बात होती है, और ये बात शायद कोई और इतना डिस्कस कर भी नहीं सकता ना करता है, किसी और मीडिया चैनल की बात करूँ, हमारा तो वो इलाका है, हम लोग तो उस इलाके के हवाले से ये प्रोग्राम करते हैं, हमें तो पता होता है कि कहाँ पर क्या कोई चीज़ हुई है और कैसे हुई है। तो हमसे इसलिए भी पुलिस वालों को भी अक्सर गिला रहता है जी कि आप सिर्फ एक तरफ दिखा रहे हो। तो भाई ये चीज़ें छुपने वाली तो है नहीं है, ये तो हो रही है ना। हम लोग कैसे सब अच्छे की रिपोर्ट दे दें, हम लोग कह दें कि सब कुछ अच्छा हो रहा है, जहाँ पर कुछ अच्छा होगा तो वो डेफिनेटली वो भी दिखाया जाता है, वो आता है सामने, वो छुप नहीं सकता। हमें DPO मनसरा जी नाज़रीन इस वक्त हमें ज्वाइन किया है आसिफ बहादुर साहब ने, जो कि DPO मनसरा है। आसिफ बहादुर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, आपको प्रोग्राम पब्लिक फोरम हज़ारा में खुश आमदीद कहेंगे। बहुत मेहरबानी जी। सर बताइएगा, मानसरा थाना हाकी की हदूद हमशीरिया के अंदर एक डकैती की बड़ी वारदात कह लें, 15 से ज़ायद जो डकैत थे उन्होंने पुलिस यूनिफॉर्म, सबसे इंपॉर्टेंट बात पुलिस यूनिफॉर्म पहना हुआ था, घर के अफराद को घर में दाखिल हुए और जितने भी घर के अफराद थे उनको यरगमाल बनाया और बड़ी नकदी वहाँ से ले उड़े। इसके अलावा गाड़ी भी हमारे ज़राए के मुताबिक लेके गए, लेकिन वो बेदरा रोड पर वो छोड़कर फरार हो गए। क्या कहेंगे इस हवाले से? एक तो ये है कि इसमें पुलिस की यूनिफॉर्म यूज नहीं हुई, ये गलत बात है, ये फैक्ट्स के खिलाफ है। उसमें हुआ ये है कि जो भी लोग रहे हैं वो उनको घर के अंदर का सारा कुछ पता था, ठीक है। नहीं सर, DPO साहब ये बता दें कि इसमें पुलिस का यूनिफॉर्म इस्तेमाल नहीं हुआ? नहीं हुआ। कौन सा यूनिफॉर्म इस्तेमाल हुआ इसके अंदर? ये प्राइवेट लोग थे, प्राइवेट कपड़ों, इन्होंने यूनिफॉर्म नहीं पहना हुआ था? नहीं नहीं नहीं। ठीक है,
जी, इन्वेस्टिगेशन के हवाले से बताइएगा। जी, इसमें ये इनिशियल जो हुआ है रात को वो 3 बजे 1 बजे एंटर हुए हैं और वहां पे इन्होंने रमाल बनाया लोगों को। और अभी तक जो है ना नंबर ये जो मुद्दई हैं वो तो कह रहे हैं कि उनमें से कुछ बंदे कह रहे हैं कि 12 लोग थे, कुछ कह रहे हैं 10 हैं, कुछ कह रहे हैं 15 हैं, कुछ कह रहे हैं 20 हैं। तो ये नंबर जो है ना ये तो क्लियर हो जाएगा इन्वेस्टिगेशन में। वो जब इधर से निकल रहे थे तो एक वीगो गाड़ी में बैठे हैं। तो वीगो गाड़ी जो है वो जब आगे निकली है उसके पीछे पुलिस की गाड़ी निकली है। आगे उनको जब पता चला कि पुलिस वाले हमारा पीछा कर रहे हैं तो उन्होंने आगे गाड़ी रोक के जो है ना उधर से भाग गए पहाड़ों की तरफ। वो फिर हमने सर्च ऑपरेशन उस एरिया में किया है। दूसरा ये है कि हमने वहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स लिए हैं, जियो फेंसिंग इसमें कर रहे हैं क्योंकि इसमें जो है ना काफी चीजें लीड्स हमें मिल जाएंगी उधर से इंशाल्लाह। और दूसरा ये है कि ये हमारे जो टीम है इन्वेस्टिगेशन की सारा दिन उधर रही है, सारा दिन उन्होंने कैमरे चेक किए हैं वहाँ पे। तो उसमें काफी चीजें ऐसी हैं कि जो अभी इस टाइम पे तो मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन इंशाल्लाह ये ट्रेस हो जाएगा। हम इनके ऊपर मेहनत कर रहे हैं इस केस की। सर, इस वक्त जो मुद्दई क्लेम कर रहे हैं 98 लाख रुपए नकदी और करोड़ों मालियत के तलाई जेवरात, ये बात दुरुस्त है? ये हुआ ये था कि ये शादी पे गए हुए थे कराची। ये घर खाली था और इधर इनका एक नौकर था पीछे। तो ये जब वापस आए हैं ये कह रहे हैं कि हमारी एक जमीन थी हमने बेची है। तो ये जो चोर आए हैं ना तो ये इनको ये पता था कि हमने जमीन बेची, क्योंकि ये बातें कर रहे थे हमारे साथ कि ये जो आपने जमीन बेची वो पैसे किधर है। तो उनको ये भी पता था कि इनके पास कैश कितना है और इनके पास सोना कितना पड़ा हुआ है। तो वो शादी का सोना था और वो था 68 लाख एक जगह पे पड़ा हुआ था। तो तकरीबन ये कह रहे हैं मुद्दई हमें जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारे हिसाब किताब के मुताबिक 1 करोड़ रुपए वो है और तकरीबन कोई 2.25-2.5 करोड़ का जो है ना ये कह रहे हैं कि ये हमसे डकैती हुई। अच्छा, ये कह रहे हैं कि जब ये वारदात हुई तो घर उस वक्त खाली था? नहीं, खाली क्या मतलब खाली था? मतलब घर में घर वाले मौजूद नहीं थे? इसमें ये कह रहे हैं कि जो एक सिर्फ बंदा जो था ना वो बाहर था। इसके अलावा मेरे ख्याल से सारे बंदे थे, क्योंकि वो आज मैं जब गया था तो उन्होंने सारी चीजें मुझे दिखाई थी और वो मुझे कह रहे थे कि हमारे नौकरों को भी बांधा है और हमें भी बांधा है। ठीक है, तो इनमें मेरे ख्याल से कोई इनके बहनोई थे, उनकी फैमिली भी आई हुई थी। तो मेरे ख्याल में तो ये बात तो गलत है कि वो खाली था, क्योंकि फिर बांधा किसको है। अच्छा, जिन लोगों को बांधा गया उनका कोई बयान आप लोगों ने दिया? उन्होंने किसी की शिनाख्त के हवाले से बताया कि किस कद के लोग थे, किस रंग किस शक्ल के लोग थे, क्या उनके हुलिये थे? इसमें कुछ लोग जो है ना पश्तो बोल रहे थे और कुछ लोकल हिंदी बोल रहे थे। तो यहाँ पे इसमें ज्यादा इम्कान यही है कि लोकल लोगों की मिली भगत से आप ये कह सकते हैं कि सारी गेम प्लान हुई होगी। अभी हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। तो पुलिस ने उनका पीछा किया? पुलिस की तो ये जो गाड़ी पेट्रोलिंग पे थी रात के 3:30 बजे 4 बजे जब हमें इत्तला मिली तो हमारी जो चौकी की गाड़ी है उसने पीछा किया। वो वीगो में थे, उन्होंने आगे डर के मारे जो ना गाड़ी छोड़ के भागे पहाड़ों की तरफ। तो पुलिस का क्या कहना है कि जो लोग वीगो में, आप क्योंकि घर वाले तो ये कह रहे हैं कि कोई कह रहे हैं 10 लोग हैं, कोई कह रहे हैं 12 लोग हैं, कोई कह रहे हैं 15 लोग थे, तो पुलिस का क्या कहना है कि उस वक्त जो वीगो से लोग उतर के गए वो कितने थे? हमारा ये कहना है कि जो वीगो से उतरे हैं ना वो चूंकि ये गाड़ी उसका पीछा कर रही थी तो पीछे कोई नहीं बंदा बैठा हुआ था। ठीक है, तो या तो ये है कि वो 2 बंदे हैं या वो 4 हैं या 5 हैं। ठीक है, और उसके अलावा हम ये नहीं कह रहे कि ये बंदे इतने थे। हो सकता है बाकी लोग जो है ना पैदल निकल गए हो, किसी और गाड़ी के थ्रू किसी और रास्ते से निकल गए। तो ठीक है, वो हम अभी देख रहे हैं, उसको कैमरे उन रूट्स की भी देख रहे हैं। ठीक है, अभी आपने कहा कि अब जियो फेंसिंग भी की जाएगी। आपको लगता है कि जल्दी इस केस के अंदर कोई बड़ा आपको कामयाबी हो सकती है? जनाब, इन्वेस्टिगेशन तो लीड्स के ऊपर होता है। हमारे पास लीड्स हैं, अब वो कितना जल्दी वो हमें रिजल्ट्स देते हैं वो तो डिपेंड करता है टाइम के ऊपर। हमें टाइम भी चाहिए क्योंकि जियो फेंसिंग आपको पता है क्या कहते हैं, लंबा चौड़ा प्रोसेस है। बिल्कुल कह रहे हैं, ठीक है जी, लेकिन ये है कि इंशाल्लाह हम इसको ट्रेस कर लेंगे। बहुत शुक्रिया। आसिफ बहादुर डीबीओ मनसरा हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया जी। कैसे तो अच्छा देखें जी, मैंने 2 चीज़ों के ऊपर मुझे सबसे ज़्यादा मैंने कहा ना कि इंपॉर्टेंट चीज़ें ये हैं कि एक तो अगर वो उन्होंने पुलिस यूनिफॉर्म पहना था तो ये क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, अब इसके हवाले से बात होनी चाहिए। वो उन्होंने क्लियर कर दिया कि पुलिस यूनिफॉर्म नहीं था, वो सिविल कपड़ों में थे। दूसरी बात ये है कि घर में पैसों के हवाले से मैंने आपसे बात की कि इतनी बड़ी तादाद में रकम का होना, और उसके बाद जो अभी डीपीओ साहब ने बात की कि इनके घर का कोई ना कोई बंदा या इनके कोई रिश्तेदारों में से या जिसको ये पता था कि पैसे इतने मौजूद हैं घर पे,
वो कोई ना कोई शामिल होगा। तो वही बात उन्होंने भी की, कैसे तो इस पर मजीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ जाता है एक मुख्तसर वक्फे का। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक फोरम हज़ारा। ब्रेक से पहले हमारे साथ मौजूद थे DPO मानसेरा आसिफ बहादुर साहब। कैसर तो आसिफ बहादुर साहब हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने तो इस बात को कंडेम किया कि पुलिस यूनिफॉर्म में वो देखिए, मेरा सबसे पहला सवाल यही था कि अगर पुलिस यूनिफॉर्म इस्तेमाल हुआ तो फिर इसके ऊपर पहले तफ्तीश होनी चाहिए कि पुलिस यूनिफॉर्म कहाँ से आया। बिल्कुल। दूसरी मैंने ये बात की थी कि कोई ना कोई फर्द जिसको ये पता था, वो फैमिली को हो सकता है, वो रिश्तेदार कोई हो सकता है, कोई आस पड़ोस को हो सकता है, जिसको पता था कि ये पैसे इतनी बड़ी तादाद में, इतनी बड़ी रकम जो है घर के अंदर मौजूद है और सोना मौजूद है बिल्कुल। तो मुकम्मल इंफॉर्मेशन थी और उसी की बुनियाद के ऊपर ये सारी वारदात हुई। तो अब मैं नहीं समझता कि पुलिस, जिस तरह से उन्होंने कहा जी कि DPO साहब ने कि जियो फेंसिंग करें। जियो फेंसिंग एक थोड़ा सा लंबा चौड़ा प्रोसेस है, क्योंकि आपने लाखों हज़ारों कॉल्स को देखना होता है कि उस वक्त कहाँ पर किसने किससे रब्ता किया, कौन से नंबर से जो है ज़्यादा देर बात हुई, तो सारे मामलात इनके ऊपर बड़ी इसको बारीक बीनी से देखना पड़ता है। तो ये केस पुलिस अगर इसमें अब जिस तरह से एक्टिव है, क्योंकि बड़ी वारदात है, करोड़ों रुपए के हैं, 2-2.5 करोड़ रुपए की बात करें जेवरात और नकदी को मिला के, तो पुलिस इसके ऊपर अगर काम करेगी ठीक से तो ये लोग पकड़े जा सकते हैं। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जब ये वारदात हुई, हमारी मोबाइल जो थी रात को गश्त के ऊपर 3 से 4 बजे के करीब, वो उन्होंने उसका पीछा भी किया। एक वीगो गाड़ी उनके पास मौजूद थी, जिस गाड़ी को छोड़कर फिर वो फरार हो गए, वो भाग गए। अब और ये वीगो गाड़ी उन्हीं घर के अफराद की थी। हाँ, तो वो छोड़ के फरार हो गए। अब इसके ऊपर भी थोड़ा सा कई सवाल आते हैं कि पुलिस जो मोबाइल उस वक्त गश्त पर थी, ज़ाहिर बात है उस मोबाइल के अंदर 4 से 5 लोग मौजूद होते हैं, और उस वीगो के अंदर भी उनका यही कहना था कि 3 से 4 लोग ही थे जो उस वक्त गाड़ी छोड़कर भागे। शायद लोग तादाद में ज़्यादा हों जो घर के अंदर दाखिल हुए हों, शायद वो पहले किसी और रास्ते से निकल गए हों, या उन्होंने किसी और गाड़ी को इस्तेमाल किया हो अपने भागने के लिए, या शायद वो पैदल चले गए हों। लेकिन जो मोबाइल उस वक्त मौजूद थी उसके अंदर 4 से 5 लोग होते हैं, 2 लोग आगे होते हैं, 2-3 लोग पीछे होते हैं। तो इन 4 लोगों को उन्होंने ताक़ुब क्यों नहीं किया, उनको वो भागे क्यों नहीं उनके पीछे, या उन्होंने कोई और पुलिस के पास गन्स होती हैं। कैसे चलो जिस तरह DPO साहब ने कहा पहाड़ों की तरफ भाग के, बेदरा चौक में कोई पहाड़ नहीं है। चले पहाड़ थे मान लेते हैं DPO साहब की बात, लेकिन फिर पुलिस को थोड़ी सी हिम्मत दिखानी थी, पुलिस उनके पीछे भागती, कोई एक बंदा भी पकड़ा जाता तो केस रात को ही सॉल्व हो जाता। तो इसके फिर ये अभी लंबे चौड़े काम ना करने पड़ते, लेकिन चलें फिर भी एक पुलिस के पास अभी ऑप्शंस हैं, पुलिस के पास अपनी जो तफ्तीश का दायरा कार थोड़ा सा वसी करेगी। तो ये इतना बड़ा केस नहीं है, इसको इसके अंदर जियो फेंसिंग के इस्तेमाल से ही, या कुछ लोगों को जो घर के अंदर मौजूद थे। तो इस वक्त उस मुतासर शख्स ने हमें जी नाज़रीन इस वक्त हमें ज्वाइन किया है आदिल खान साहब ने, जो कि मुतासर शख्स हैं जिनके घर पे चोरी हुई। आदिल खान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी सर। आदिल खान साहब बताइएगा, आपसे पहले हमारे साथ मौजूद थे DPO मानसेरा, उन्होंने कहा कि पुलिस यूनिफॉर्म यूज़ नहीं किया हुआ था, लेकिन हमारे ज़राए के मुताबिक जो डकैत थे उन्होंने पुलिस यूनिफॉर्म पहना हुआ था, और आपको यरमाल बनाकर जो हमारे ज़राए के मुताबिक 2.25 करोड़ DPO साहब ने बताया कि इतनी रकम मौजूद थी, वो जो लूट कर ले गए थे। तो आपको क्या कहेंगे इस हवाले से? पुलिस यूनिफॉर्म असल वाकया बताएं कि हुआ क्या? पुलिस यूनिफॉर्म का तो देखें सर, पुलिस यूनिफॉर्म पुलिस ने हमारे साथ तावन किया है। DPO साहब माशाल्लाह बहुत अच्छे इंसान है, मैं उनसे बजाते खुद ऐसा अपने अच्छे से पहले से उनका वाकुफ हूँ पुलिस का इन चीज़ का। यूनिफॉर्म उन्होंने ब्लैक कलर का ट्राउजर शर्ट पुलिस में ही आती है, वो जरूरी नहीं पुलिस के साथ हम उसको तशबीह दें। किसी ने डार्क ब्राउन कलर के ट्राउजर पहने हुए थे, किसी के लाइट कलर, वो ट्राउजर शर्ट वो पुलिस के शर्ट में या किसी से उस साथ तशबीह देती है, ये नहीं कह सकते पुलिस की वर्दी थी। ब्लैक ट्राउजर, ब्लैक शर्ट, मास्क, कवर, इस तरह की उन्होंने जो ड्रेसिंग की हुई थी वो पुलिस से मुशाबह रखती थी। अच्छा सर जी, पहले ये बताएं कि ये वारदात हुई किस वक्त, और उस वक्त घर पे कितने लोग मौजूद थे? उस वक्त घर में तकरीबन 4-5 मर्द मौजूद थे, एक सिक्योरिटी गार्ड था, एक बनोई था, भाई थे, वालिद साहब थे, बाकी ऑल टू ऑल माई फैमिली तकरीबन 4-5 लेडीज, बच्चे 6-7-8, इस तरह सारी फैमिली घर में मौजूद थी। ये रात 1 बजे की वारदात है? ये 1-1:15 की वारदात है सर। ठीक है। और घंटा डेढ़ तक ये घर में मौजूद ही रहे। घंटा डेढ़ वो घर में मौजूद रहे हैं, तो उन्होंने आके कैसे रिएक्ट किया? उनको पता था कि पैसे कहाँ पर पड़े हैं, ज्वेलरी कहाँ पर पड़ी है क्या? बिल्कुल, उनको कुछ इन्फॉर्मेशन थी, काफी हद तक उनको इन्फॉर्मेशन थी सर। बीच में कुछ लोग ऐसे घर में घूमते थे जिनको हर बात हर चीज का उनको पता हो। ठीक है। उनको कोई तो फोन पे किसी को डील कर रहे थे, उन्होंने बकायदा फोन वहां पे बैठ के 3-4 कॉलें हैं फोन तक, हाँ जी किसी के साथ राब्ते में रहे, फलां चीज नहीं मिल रही, फलां चीज नहीं मिली, कोई उनको गाइड कर रहा था, कोई अंदर बाहर कुछ बहुत ज्यादा आदमी भी बहुत ज्यादा तादाद में थे तकरीबन।
तो आप लोगों को क्या लगता है कि वो किस तरह से गुफ्तगू कर रहे थे? अपनी लोकल लैंग्वेज में कोई कौन सी ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे थे? लोकल लैंग्वेज भी थे, लोकल आदमी भी थे, बीच में पख्तून टाइप भी थे, पक्के पख्तून टाइप भी। पख्तून में भी 3-4 किस्म की क्वांटिटी आ जाती है। कुस्तानी टाइप भी थे, किसी इस तरह कुछ कंफर्म नहीं कह सकते। लेकिन जो घर में दाखिल ये क्रिमिनल टाइप लोग होते हैं, ये जेल में इस तरह जा जा के आदी हो चुके होते हैं, जबान का ले जाए ये चीज बोलने के। ठीक है, घर में कितने लोग दाखिल हुए? घर में जो घर बहुत बड़े ऊपर नीचे तक टोटल गिनती तो नहीं हो सकी सर, कितने तकरीबन 15-20 आदमी कम से कम थे अपने। 15-20 आदमी थे। जो आपके घर से गाड़ी लेके गए वो आपकी गाड़ी थी, वीगो जो थी? हाँ सर, वो गाड़ी भी सूरत में लेके गए, शायद हमें का इंतजार कर रहे थे, हमें घर में मौजूद था वो भाई का, वो एक सिक्योरिटी गार्ड इनसे भाग गया। अच्छा, गाड़ी आपकी लेके गई? वो भाग गया, माले में चला गया, ये गाड़ी हमारी लेके चले गए, भाग गए। 2 गाड़ियां स्टार्ट की हुई थी, लेके गए। अच्छा, तो अब आप डीपीओ साहब ने कहा जी कि आज भी मैं घर पे भी गया, हमारे जो इन्वेस्टिगेशन टीम है वो भी मौजूद रही, पुलिस की तफ्तीश से मुतमईन है। आपको लगता है कि जल्दी इसका कोई नतीजा निकलेगा? हाँ इंशाल्लाह, पुलिस का इससे पहले भी इधर कई लोगों के मामलात हुए, पुलिस कोऑपरेट करती रही है। इंशाल्लाह हमें डीपीओ साहब पर, खासकर नबील कोकट साहब पर, अजीत जसर पर, इंशाल्लाह हमें अफसरान और पुलिस पर पूरा एतमाद है, हमारे साथ तावन करेंगे इंशाल्लाह। आपको किसी भी शक है कि इसमें करते हैं, कानून के साथ तावन करते रहे, हमारे साथ जरूर करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आप पुलिस पे फुल ट्रस्ट है। आपको किसी भी शक है कि किसी के इल्म में ये बात थी कि आपके घर में इतनी नकदी मौजूद है, इतने जेवरात मौजूद हैं, किसी से आपने बातचीत क्यों की थी? किसी पे शक नहीं है सर, कुछ नहीं कह सकते। मतलब ये चीज तो देखें तय है ना कि किसी के इल्म में ये बात थी, जिसने सारी इंफॉर्मेशन शेयर की और ये सारी वारदात को उसने प्लान करवाया। तो आपसे या आपके घर में से किसी ने किसी से कोई बात की हो, किसी के तक ये बात पहुंचाई हो कि इतने पैसे पड़े हैं? हमारा इधर खानगी सिस्टम है, खानगी सिस्टम में लोग आते जाते रहते हैं, कोई किस तरह हुआ, बाकी कोई टच जरूर हुआ है। इतनी उनको इंफॉर्मेशन नाम तक उनको वालता के आते थे, कुछ है गड़बड़ है। भारत पुलिस इंशाल्लाह लगी हुई है सर, कोई बेहतर आप निकलेगा इंशाल्लाह। डीपीओ साहब हमारे नए आए हुए हैं, बहुत अच्छे इंशाल्लाह, शरीफ इंसान है वो, इस को जरूर हल करेंगे। इससे पहले कोई ऐसा वाकया हुआ आप लोगों के साथ? जी सर, इससे पहले कोई ऐसी वारदात, कोई ऐसा वाकया हुआ कोई इससे पहले? सर कुछ दिन पहले बरकौन में भी छोटी मोटी चोरियों की वारदातें, 4-5 दिन गढ़ी बोला में इस तरह की डकैती हुई है, ज्वेलर्स के किसी के घर। 4-5 साल पहले ये आबासी हाउस है मानसरा में, इस तरह 18-20 आदमी आए थे, अभी भी वो हमारे पास आए हुए हैं, उजरे में बैठे हुए हैं, उनके साथ भी सेम यही, सेम इतनी तादाद, इतनी लोग, इतनी तादाद उनके साथ भी हुआ था। बहरहाल इस तरह कितना बड़ा वाकया, बाल ट्रेंड शुदा लोग थे, उन्होंने वर्दी भी जीप कलम की, ट्राउजर शर्ट, और उनके पास असला था? असला, कलाशन, पिस्टल और खंजर हर आदमी के हाथ में था, 3 चीजें थी सर। अच्छा। और जाते वक्त उनके गाड़ी के पीछे 5-7 आदमी खड़े होकर कलाश ऊपर खड़ के यहाँ से मानसरा तक गए, पीछे ताकब करते रहे, पुलिस को फोन किए, रास्ते में ऐसे जा रहे थे, ऐसे रिलैक्स जा रहे थे, उनको कोई परवाह ही नहीं है। चोरी की वारदात वो ऐसे रिलैक्स होके करके गए, उनको किसी की परवाह डर है ही नहीं है। ठीक हो गया। गाड़ी में यहाँ से मानसरा तक गए, तकरीबन 7-8 किलोमीटर तक वो गए, पीछे आदमी खड़े थे गने लेके। तो आपने इस वारदात के कितनी देर बाद पुलिस से राब्ता किया? तकरीबन जैसे 10-20 मिनट में राब्ता हो गया था, 20-25 मिनट में। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया आपका। आदिल खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। कैसर नौली आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद रहे। जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम पब्लिक फोरम। हज़ारा अगले प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए मुझे सदीक औरंगजेब और कैसर खान तनौली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।